Hello 12th class, this is your chapter number 9, recent developments in Indian politics. We observed that how the era of coalition went, and during that period national front government, when it was formed, there was a major happening, एक मेजर इशू स्टार्ट हुआ था. मंडल जो था उसकी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट क्या मंडल कमीशन क्या था, क्यों फॉर्म हुआ था, क्या उनकी रिकमेंडेशंस थे, और जब उनको इम्प्लीमेंट किया गया तो व्हाट वर द हैपनिंग्स. लेट अस डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल. क्या होता है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी रिजर्वेशन हमारे साउथ इंडिया की स्टेट्स जो थी वहाँ पे तो ऑलरेडी इट वाज देयर सिंस 1960s. Okay, but this policy was not operative in North Indian states. वहाँ पे ये सब नहीं था. So it was during the tenure of जनता पार्टी गवर्नमेंट, जब 77-79 में जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म होता है. So the demand for this reservation for OBCs in North India also that starts, or that too at the national level. मतलब कि साउथ में है तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी ओबीसीज का रिजर्वेशन होना चाहिए. सो मंडल कमीशन वाज सेटअप. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन सेटअप किया था इन 1978, मंडल कमीशन. इट वाज आफ्टर द नेम ऑफ मिस्टर बीपी मंडल. ही वॉज फ्रॉम बिहार. इनकी लीडरशिप में, इनकी चेयरमैनशिप में एक कमीशन जो है वो बनाया जाता है, और ही सजेस्टेड सम सर्टन रिकमेंडेशंस. सो नेशनल लेवल पे जब ये मंडल कमीशन को 1978 में सेटअप कर दिया जाता है तो ये एक तरह से सेकंड टाइम हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद जब गवर्नमेंट को ऐसा कमीशन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था. तो इसको हम सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये सेकंड टाइम ऐसा कमीशन जो है वो बना था, और इसको मेनली हम सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन या मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं. अब मंडल कमीशन वॉज सेटअप ओनली टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट for what of extent of educational and social backwardness among various sections of the Indian society, and it was set up to recommend certain ways to identify these backward classes. Then another जो objective था इसको सेटअप करने का, it was also expected that it will give the recommendations on the ways in which the backwardness of these people can be ended. मतलब क्या किया जाए इनके लिए कि ये बैकवर्डनेस ख़त्म हो जाए. सो 1980 में कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है, और उस टाइम जनता गवर्नमेंट जो थी उसका ऑलमोस्ट फॉल हो चुका था, और कमीशन ने क्या एडवाइस किया था कि बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट्स. सो मैनी कास्ट जो थी अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैंशन थी वर ऑल्सो ट्रीटेड एज लो इन द कास्ट हायरार्की. जो पूरा शेड्यूल्ड कास्ट के साथ साथ कुछ और कास्ट भी थी जिनको कास्ट हायरार्की में लिया गया. सो कमीशन ने एक सर्वे किया, और क्या उसने मतलब उनकी रिसर्च में उन्होंने पाया that these backward castes had a very low presence in your educational institutions also, as well as the employment in the public sector also. Government sector में जो employment था वहाँ पे भी इनका number was too less. So the commission recommended that 27% of the seats in the educational institution and the government jobs should be reserved for these castes. एक और मंडल कमीशन का सजेशन था लाइक लैंड रिफॉर्म टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दीज ओबीसीज. मीन्स मंडल कमीशन ऑल्सो मेड सम रिकमेंडेशंस. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कि लैंड रिफॉर्म किए जाएँ सो दैट द कंडीशन ऑफ दीज ओबीसीज कैन बी इम्प्रूव्ड.
Now what happens in 1990 when National Front government decides to implement one of the recommendation of Mandal, only one out of these recommendations, only one recommendation को implement करने की बात होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस डिसीजन ने गवर्नमेंट के, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के इस डिसीजन ने कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर में जॉब्स के लिए जो उनकी रिजर्वेशन है, ये इशू जो था इतना मतलब डिफरेंट शेप ले लेता है। एजिटेशंस, वायलेंट प्रोटेस्ट, ये सब शुरू हो जाता है नॉर्थ इंडिया के हर सिटी में। और दिस डिसीजन वाज इवन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। और इस डिसीजन को चैलेंज जो है वो जनरली किस नाम से, किस केस के नाम से हम जानते हैं, इंदिरा साहनी केस। ये वन ऑफ द पिटिशनर थी। सो इन नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग देती है और ये डिसीजन को अपहोल्ड किया जाता है, गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वेरियस व्यूज़ थे इसके बारे में, फेवर और डिसफेवर में। So this was how the Mandal Commission was set with these many objectives. But when Mandal Commission was set up, naturally it took a different you can say scenario. Violent agitations, burning of trains and all that. See, he has shown you some pics also of that time. Clear? So next topic in the next video. Thank you.